हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 7वें अध्याय पर, जो कि है एहसान फरामोश सियार। तो चलिए जानते हैं स्टोरी में क्या हुआ था। एक बार जंगल में कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। इससे चिंतित होकर जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई और उनसे कहा, मित्रों, आओ हम सब मिलकर बारिश के जल को एकत्र करने के लिए एक बांध बनाते हैं। यह सूखे यह सूखे के दिनों में हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। सभी जानवरों ने उसका सुझाव स्वीकार कर लिया और काम शुरू कर दिया। वे सभी दिन रात मिलकर बांध बनाने के कार्य में जुट गए, लेकिन एक दुष्ट सियार ने किसी काम पर ध्यान नहीं दिया और बांध का पानी पीने पहुंच गया। अब जब वह पानी पी रहा था तो कुछ बंदरों ने उसे देख लिया। वे शेर के पास गए और उसकी शिकायत की। शेर ने बंदर के हाथ में एक बड़ी डंडी देते हुए कहा कि बांध का ध्यान ठीक से रखो। जब वहां सियार पानी पीने आता तो बंदर उसकी रखवाली के लिए उसे वहीं बैठा दिखाई देता। सियार इससे परेशान हो गया और उसने बंदर को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक युक्ति सोची। उसे पता था कि बंदर को शहद बहुत पसंद है, इसलिए उसने एक डिब्बा लिया और कहा, मैं उस बांध के पानी की परवाह क्यों करूं? मेरे पास तो यह मीठा शहद है। शहद का नाम सुनकर बंदर के मुंह में पानी आ गया और उसने सियार से शहद की कुछ बूंदें मांगी। मैं तुम्हें थोड़ा सा शहद दे दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें बांधने दो। सियार ने बड़ी चालाकी से कहा। मूर्ख बंदर तैयार हो गया। सियार ने उसे एक मोटी रस्सी से बांध दिया और फिर वह उस पर हंसकर बोला, तुम एक मूर्ख पहरेदार हो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर एक जंगल की बात बताई गई है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बोले कि कई महीनों तक उस जंगल में क्या नहीं होता, बारिश नहीं होती है। तो इससे सारे जो जानवर है बहुत दुखी रहते हैं। ठीक है, और बहुत चिंतित भी होते हैं। तो शेर जो है वो सभी जानवरों को बुलाता है, एक मीटिंग रखता है और वो बोलता है कि हमें बारिश ना होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें एक बांध बनाना चाहिए जिससे हम पानी को जमा कर सके, एक साथ इकट्ठा कर सके, उस पानी का हम अच्छे से यूज कर सके, उसको वेस्ट ना करें। ठीक है, तो सभी जानवर इसके लिए राजी हो जाते हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं इसको बनाने के लिए। पर जो सियार था वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, वो बहुत ज्यादा लेजी होता है। ठीक है, वो बिल्कुल भी मदद नहीं करता उनकी। और जब बांध तैयार हो जाता है तो सियार वहां का पानी पीने के लिए जल्दी से आ जाता है। ठीक है, तो एक दिन वो पानी पीता हुआ पकड़ा जाता है और फिर जो बंदर है वो देख लेते हैं उसको। फिर वो शेर बोलता है कि तुम अच्छे से चौकीदारी नहीं कर रहे हो, अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो। तो उसे डंडा देता है, शेर बंदर को डंडा देता है। बंदर वहां पर जाते हैं, अच्छे से चौकीदारी कर रहे होते हैं। तो सियार जो है वो थोड़ा दुखी हो जाता है कि अरे यहाँ तो बंदर आ गए। तो बंदर को लालच देता है, बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए शहद है। ठीक है, तो मैं तुम्हें शहद दूंगा और मैं तुम्हें बांध दूंगा और शहद भी तुम खाते रहना। ठीक है, तो इससे बंदर जो है वो उनकी बात मान लेता है, बहुत मतलब जल्दी से मूर्ख बन जाता है। ठीक है, फिर जब सियार उसे बांध देता है तो सियार उसे बोलता है कि तुम तो एक मूर्ख पहरेदार हो। ठीक है, उस पर हंसने लग जाता है। अब क्या होता है, जब शेर ने यह बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सबको यह जानकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने सियार को सबक सिखाने का निर्णय लिया। अंत में शेर का मंत्री लोमड़ एक उपाय लेकर आया। लकड़ बंग उसने लकड़बग्घे को बांध के पास एक बड़ा सा पत्थर लगाने के लिए कहा और उसके चारों ओर गोंद लगाने के लिए कहा। अगले दिन सियार फिर से बांध पर पानी पीने पहुंचा। तो अब क्या होता है, शेर को जब ये बात पता चलती कि बंदर तो इजीली मूर्ख बन गया, ठीक है, तो फिर वो क्रोधित हो जाता है। वो फिर एक आपातकालीन मीटिंग बुलाता है, फिर सब जानवर आते हैं उसमें। और इसमें जो सियार का जो एक मंत्री है, यानी कि कौन है, उनका मंत्री लोमड़ है, यानी कि लोमड़ी यानी कि फॉक्स है। ठीक है, तो वो जो लोमड़ है उसे एक उपाय सोचता है। वो बोलते हैं कि लकड़बग्घे को हम बोलेंगे कि बांध के पास एक बड़ा सा पत्थर लगाने के लिए। ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, वो बड़ा सा पत्थर लगा देते हैं और उसके चारों ओर वो गोंद लगा देते हैं। और तब भी वहां पर कौन आता है, सियार आ जाता है पानी पीने के लिए। वो पहुंच जाता है वहां पर। फिर क्या होता है, पत्थरों को देखकर उसने खुश होकर कहा, ओहो, जानवरों ने बांध की सुरक्षा के लिए पत्थर लगाए हैं, परंतु यह क्या? जैसे ही उसने पत्थर पर पैर रखा वह पत्थर पर चिपक गया।
तभी एक बड़े से पत्थर के पीछे छिपा लोमड़ आया और सियार पर हंसने लगा। सियार ने लोमड़ से मदद मांगी पर लोमड़ नहीं माना। नहीं, तुम्हारी सजा अब मौत ही है। चालाक सियार ने स्वयं को बचाने का एक उपाय सोचा। उसने लोमड़ से कहा, तुम्हें मेरी अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। लोमड़ ने कहा, मुझे बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पूंछ की हजामत बनाओ। लोमड़ ने लकड़बग्घे से कहा कि वह सियार को छोड़ दे ताकि उसकी पूंछ की हजामत की जा सके। लेकिन जैसे ही लकड़बग्घे ने सियार को छोड़ा, उसने एक बहुत तेज कूद मारी और दूर भाग गया। जंगल के सभी जानवर, यहाँ तक कि शेर भी उसे पकड़ने उसके पीछे पीछे दौड़े। खड़ी चट्टान के एक सिरे पर पहुंचकर सभी ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। जैसे ही सियार चट्टान के अंतिम सिरे पर पहुंचा तो उसने मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाई। उसकी दशा देखकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने उसकी मदद करने का निश्चय किया। चालाक लोमड़ ने कहा, अरे मेरे भोले राजा, इस चालाक सियार की मदद करना बेकार है। वह बहुत चालाक और निर्दयी है। सियार चिल्लाने लगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सुधर जाऊंगा। कृपया मेरी मदद करो। दयालु शेर सियार की मदद करने पहुंचा और उसने अपना हाथ सियार को दिया। शेर का हाथ पकड़कर सियार आराम से ऊपर आ गया, लेकिन उसने शेर को गहरी खाई में धक्का दे दिया। सभी जानवरों ने क्रोधित होकर सियार पर हमला बोल दिया और निर्दयी सियार को मार दिया। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अब आपको यहाँ पर बताया है कि पत्थरों को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। कौन? सियार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ठीक है, वो बोलता है कि अरे वाह, मतलब जानवरों ने बांध की सुरक्षा के लिए ये कर दिया अब। ठीक है, तो वो जाता है पत्थर के पास और वो वहां पर चिपक जाता है, क्योंकि वहां पर उसे पता नहीं होता कि गोंद भी लगा हुआ है, तो चिपक जाता है। फिर वहां पर लोमड़ आ जाता है, बोलता है कि अब तो तुम फंस चुके हो। ठीक है, अब तुम पकड़े गए हो। तो फिर लोमड़ बोलता है अब तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। वो मदद मांगता भी है सियार, पर लोमड़ मना कर देता है। तो बोलते हैं सियार फिर बहुत चालाक भी होता है। सियार बोलता है कि कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी करो। तो पूछते हैं कि क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा। लोमड़ उससे पूछता है, तो बोलता है कि मेरी पूंछ की ना हजामत बना दो। तो लोमड़ किसको बुलाता है? लकड़बग्घे को बुलाता है, बोलता है कि इसकी पूंछ की हजामत बना दो। पर जैसे ही वो करते हैं वैसे क्या होता है, वहां से सियार जो है वहां से छलांग लगा के भाग जाता है। और वो इतना तेज की भागता है कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता, यहाँ तक कि जो शेर है वो भी उसे पकड़ नहीं पाता। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे ही सियार चट्टान के अंतिम सिरे पर पहुंचता है तो वो मदद के लिए जोर जोर से दहाड़ लगाता है। इससे क्या होता है, जो शेर है वो बहुत दयालु नेचर का होता है, तो वो दया करता है, वो सोचता है कि मुझे मदद करनी चाहिए। पर जो लोमड़ है बोलता है कि अरे आप तो बहुत ज्यादा भोले हो राजा, तो अपने किंग को ऐसे बोलता है। और पर तब भी शेर जो उसकी बात नहीं मानता, वो मदद के लिए चले जाता है वहां पर। ठीक है, तो वो फिर शियार बोलता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मुझे मदद चाहिए। तो वो जब मदद के लिए उसके पास जाते हैं तो उसने अपना हाथ सियार को दिया, मतलब शेर जो है वो अपना हाथ देता है सियार को, और शेर का हाथ पकड़कर सियार जो है वो आराम से ऊपर तो आ जाता है, पर वो शेर को क्या कर देता है, गहरी खाई में धक्का दे देता है। इससे सभी जो जंगल के जानवर थे वो सभी गुस्सा हो जाते हैं और वो सभी मिलकर क्या करते हैं, सियार पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव चालाक और निर्दयी लोगों से दूर रहना चाहिए, कि जो भी चालाक और निर्दयी लोग होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।